हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं मणिकांचन संयोग की भाग 2 लेकर। ठीक है, ये जो पार्ट था, ये पार्ट बहुत लंबा था, तो एक वीडियो में मुश्किल था बनाने को। तो पहला जो भाग था वो हमने बना लिया, आप लोगों ने शायद देखा भी हो। अब हम आज शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग। ठीक है, तो पहले भाग में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि माधव देव बलि विधान के लिए अपने बहनोई से क्या करते हैं, शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो बहनोई शंकरदेव के पास लेके जाते हैं और उसके बाद दोनों का तर्क शुरू हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन दोनों कोई किसी से कम नहीं था। लेकिन अंत में क्या हुआ, शंकर देव जी ने क्या किया, एक भागवत का श्लोक जब बोला तो माधव देव स्तब्ध हो गए। और उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। ज्ञानी माधव देव ने ध्यान पूर्वक इस पूर्ण श्लोक को सुना, इस पर चिंतन मनन किया, फिर निष्कर्ष पर पहुंचे कि शंकर देव का मत ही पूर्ण तर्क सम्मत एवं सत्य है। उनका ज्ञान दम पूर्ण दूर हुआ। वे भली भांति समझ गए कि परम ब्रह्म कृष्ण ही एकमात्र आराध्य देव है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, उनकी शरण में ही जीवों का कल्याण निहित है। कृष्ण संबंधी ज्ञान भक्ति के दाता श्रीमंत शंकर देव को गुरु मानकर माधव देव जी ने क्या किया, तुरंत गदगद चित्त से प्रणाम किया। अब शंकर देव अत्याधिक आनंद के साथ भागवत के पूर्णोक्त श्लोक का अर्थ विस्तार पूर्वक बताने लगे। उनकी अमृत अनुपम वाणी सुनकर माधव देव अल्लाहित हो उठे। ठीक है, उसमें क्या हो गया, ये जो श्लोक था, ये श्लोक माधव देव ने अत्यंत ध्यान से सुना। उसके बाद उसको समझ में आया कि शंकर देव जी ठीक बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जो ये बलि विधान है, जो शाक्त था माधव देव, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं गलत था और ये जो शंकर देव जी सही हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना तर्कशास्त्र, अपना शास्त्रार्थ उसी में समाप्त किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हाँ, मतलब कृष्ण जी ही एक है और उसका ही उपासना करना चाहिए। उसके बाद माधव देव की बातें सुनकर क्या हो गया, शंकर देव जी बहुत प्रसन्न हुए और जो भागवत का श्लोक था जो उन्होंने बताया था उसको विस्तार से बोलने लगे। दूसरे दिन प्रभात बेला माधव देव ने विधि पूर्वक शंकर देव को गुरु मानकर कृष्ण के चरण में शरण ले ली। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह रात तक तो तर्क ही चला। उसके बाद माधव देव ने अपना जो भूल है उसको स्वीकार किया। उसके बाद सुबह क्या हो गया, प्रभात बेला में, प्रभात मतलब सुबह, क्या हो गया, भोर भी सुबह है और प्रभात बेला भी सुबह है। ठीक है, माधव देव ने ये मतलब पर्यायवाची है, भोर भी सुबह को बोला जाता है। अब सुबह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भोर और प्रभात, ये दोनों ही पर्यायवाची है। ठीक है, माधव देव ने विधि पूर्वक शंकर देव को गुरु मानकर क्या किया, उनके शरण ले ली, मतलब उसका शिष्य बन गए। शंकर देव ने माधव देव को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और आनंद में होकर वे बोल उठे, तुम्हें पाकर आज में पूरा हुआ। सचमुच आगे चलकर शंकर देव और माधव देव एक दूसरे के पूरक थे, मतलब एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक के बिना एक क्या है, अधूरा है। शंकर माधव के मिलन उपरांत एक शरण नाम धर्म का प्रचार और प्रसार तेजी से बढ़ता गया और कृष्ण भक्ति की जो धाराएं हैं जन मन को क्या हो गया, भिगोती हुई चारों दिशाओं में बहने लगे। दोनों मिलकर क्या हो गया, असम की संस्कृति, असम के जो लोगों के विचार वो क्या हो गया, बदलने लगे और कृष्ण भक्ति की धाराएं चारों ओर प्रवाहित होने लगी। माधव देव ने कृष्ण भक्ति, गुरु भक्ति और एक शरण नाम धर्म के प्रचार प्रसार कार्य में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। माधव देव ने क्या किया, इस कार्य में अपने आप को समर्पण कर दिया, पूरा लगा दिया कि दिल जान से अपने आप को समर्पण कर दिया। तब माधव देव शंकर गुरु के प्रिय शिष्य ही नहीं रहे, अपितु माधव बांधव बन गए, फ्रेंड भी बन गए, मतलब दोस्त बन गए। ठीक है, पहले तो शिष्य था लेकिन उनके कार्य से खुश होकर दोनों क्या हो गया, बांधव बन गए। इसीलिए श्रीमंत शंकर देव ने अपने पुत्र रामानंद और हरिचरण के बदले पूर्ण योग्यता के आधार पर माधव देव को धर्मगुरु मनोनीत किया। उसके बाद क्या हो गया, शंकर देव ने अपने पुत्र के जगह माधव देव को धर्म गुरु बनाया। 1568 के भाद्र महीने में शंकर गुरु के तिरुभाव के पश्चात माधव देव के धर्म गुरु का गुरुभार संभाला। क्या हो गया, 1568 में शंकर देव का मतलब
मृत्यु हो गया, उसके बाद माधव देव ने उनका भार संभाला। अपने 1596 के भाद्रव महीने में अपने तिरुभाव के समय तक दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। मतलब शंकर देव के मरने के बाद से माधव देव के अपने मरने के समय तक उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे से पालन किया। अतः हम कह सकते हैं कि पवित्र स्थान गुवाहाटी बेलगुड़ी में हुए दोनों महापुरुषों के महामिलन ने आसाम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का श्री गणेश का मतलब प्रारंभ किया। तो इन दोनों का जो मिलन हुआ था, इससे क्या हो गया, इतिहास में एक सुनहरा अध्याय, गोल्डन मतलब चैप्टर का मतलब प्रारंभ किया, श्री गणेश हुआ। भक्ति धर्म के प्रचार कार्य में श्री माधव देव का सहयोग पाने का पश्चात श्रीमंत शंकरदेव अधिक उन्मुक्त भाव से साहित्य सृष्टि, संगीत रचना आदि के जरिए असमिया भाषा साहित्य संस्कृति को परिपुष्ट बनाने में सक्षम हुआ। असमिया भाषा साहित्य संस्कृति को माधव देव ने अपने कार्यों से परिपुष्ट किया, मतलब उसको आगे बढ़ाया, उसको परिवर्तन किया, लोगों के सोच को बदला। उन्होंने कीर्तन घोषा, कुंडमाला, भक्ति प्रदीप, हरिश्चंद्र उपाख्यान, रुक्मिणी हरण काव्य, बलि चलन, कुरुक्षेत्र आदि काव्य रचनाएं की। अपने पत्नी प्रसाद, कालिया दमन, कलिगोपाल, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण आदि राम विजय नामक 6 अंकिया नाटक भी रचे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो माधव देव का 6 मतलब अंकिया मतलब नाट क्या है, उसका 6 मतलब जो नाट थे उसका नाम बताओ, ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। कहा जाता है कि उन्होंने 12 कोड़ी बरगीत भी रचे थे, जिसमें लगभग 32 बरगीत ही आज उपलब्ध है। 12 कोड़ी मतलब बीच में एक कोड़ी होता है, तो 12 कोड़ी मतलब क्या हो गया, 240 मतलब बरगीत रचना की थी। इसी प्रकार योग्य गुरु से असीम प्रेरणा पाने के कारण श्री श्री माधव देव अपने अनमोल देन से आसामिया समाज के हमेशा के लिए गौरव के अधिकारी बनाने के काम में सफल प्रभावित हुए। ठीक है, ये जो कार्य उन्होंने किया था उसके कारण ये हमारे समाज में आज भी हम माधव देव जी को पुकारते हैं, शंकर देव जी को पुकारते हैं, उनका जन्मोत्सव पालन करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, हजार सालों तक हम उनको पूजते आए हैं। आपकी काव्य रचनाओं में नाम घोषा, जन्मरस, राजस्व, भक्ति रत्नावली आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने चोरधरा, पिंपरा गुस्वा, भोजन विहार, भूमि लेटुआ, दधिमथन आदि नाटक भी रचे हैं। गुरु की आज्ञा से अपने 9 कोड़ी 11 बरगीत भी रचे, जिसमें लगभग 181 बरगीत आज उपलब्ध है। सब जितने बरगीत थे उन्होंने रचना की थी वो सारे उपलब्ध नहीं है, लेकिन मतलब इसका एक संख्या मतलब जैसे 4 भाग हुआ तो 1 भाग उसका है और बाकी कुछ खो गया। असमिया जाति शंकर गुरु और माधव गुरु दोनों की आभा से उद्भाषित है। हाँ, असमिया जाति आज भी उनके आभा से ही उद्भाषित है। आज उन्होंने अगर पथ नहीं दिखाया होता तो शायद असमिया जाति इतने आगे नहीं बढ़ सकता था। जिस प्रकार धरती के लिए सूर्य चांद की किरणें का अपना अपना महत्व है, उसी प्रकार महान असमिया समाज के लिए शंकर, भास्कर, माधव, मृगांक की प्रतिभाएं अपने अपने ढंग से कल्पतरु के समान कल्याणकारी है। हमारे लिए पृथ्वी के लिए जैसे दिन में सूरज और रात में चांदनी की आवश्यकता है, दोनों की अलग अलग शक्ति है, अलग अलग क्या है प्रभाव है, अलग अलग उपयोग है। उसी तरह शंकर देव और माधव देव जी के अलग अलग दोनों ही एक चंदा थे तो एक सूर्य थे। उत्तर भारतीय समाज में रामचरितमानस का आदर जितना है, असमिया समाज में कीर्तन घोषा, नाम घोषा का भी आदर उतना ही है। उत्तर भारत में रामचरितमानस का आदर है। रामचरितमानस किसने लिखा था, शायद आप लोगों को पता हो, आप लोग क्लास 9 के बच्चे हो तो पता होना ही आवश्यक है, जानना जरूरी है। तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। तो उत्तर भारत में रामचरितमानस को जिस तरह पूजा किया जाता है, इसी तरह आसाम में क्या करता है, कीर्तन घोषा और नाम घोषा का भी आदर है। ठीक है, ये भी हमारे उपास से हम भी इसको पूजा करते हैं। ठीक है, तो आज हमने मणिकांचन संयोग का जो दूसरा भाग है उसको खत्म किया, उसको समाप्त किया और हमें पढ़ के मुझे तो बहुत मजा आया, आप लोगों को शायद बहुत मजा आया है, मेरे विश्वास है, क्योंकि ये जो है मणिकांचन संयोग दोनों का मिलन का एक जो रोचक जो घटना है उसको हमने पढ़ा तो हमें बहुत अच्छा लगा। और
अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को इसमें भी कुछ कठिनाई लगे कि हाँ ये अर्थ नहीं समझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मुझे मेरे वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब जो नए हैं वो जो सब्सक्राइब बटन है राइट साइड में, उसे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसमें जो एक बेल आएगा उसमें बेल को भी बजा दीजिए। और उसमें जो ऑल आएगा, 3 आएगा ऑप्शन, ऑल, पर्सनलाइज और एक नान है, तो उसमें ऑल दबा दीजिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को मेरा जो नए नए वीडियो अपलोड है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।